अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनिक डेयरी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर हम फ़्राइज़ को इस तरह बनाएंगे, यानी कि चिकन के साथ लोडेड चिकन फ़्राइज़, तो बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएँगे और बहुत हेल्दी भी होते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, शाम की चाय में भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिया चिकन, हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया बोनलेस, लीमू का रस है, लाल मिर्च और नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, पिज़्ज़ा सॉस और मस्टर्ड पेस्ट। अब हमने एक पैन ले लेना है। इसमें बोनलेस चिकन जो था ये क्यूब्स में कटा हुआ है और 3-4 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसमें मैंने अच्छा सा जो है ना फ्राई कर लेना है चिकन को। इसका जब तक कलर चेंज नहीं होता हमने इसको अच्छा सा फ्राई करना है। और ये जो है ना आप कीमे के साथ भी बना सकते हैं। लोडेड फ्राइज़ जो हैं ये चिकन के साथ बनाएं, कीमे के साथ बनाएं। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं और बहुत ही जो है ना बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आप सुबह नाश्ते में भी ये बच्चों को दे सकते हैं और शाम की चाय में भी, लंच बॉक्स में भी बना के बच्चों को स्कूल और कॉलेज के लिए उनके टिफ़िन में आप डाल के इनको दे सकते हैं। तो ये देखें चिकन हमारा जो था वो अच्छी तरह फ्राई हो रहा था। मीडियम आंच पे मैं चिकन को जो है वो फ्राई कर रही हूँ। इसमें आपने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 2 से 3 टेबलस्पून बस ऑयल डालना है और चिकन को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। जब आप देखें कि आपका चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया है और इसका ये कलर आप देखें कि इसका कलर वाइट होना शुरू हो गया है, तो जो मैं देख रही थी कि हल्की हल्की जो इसमें बोटी थोड़ी सी कोई मोटी रह गई थी, तो उसको जो है ना मैं हल्का सा बीच में से मैश कर रही हूँ ताकि नॉर्मल हमारी जो है बोटी वो नॉर्मल भी हो जाए, साथ में बीच में टूट जाए। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है और 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डाल ली है, 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस शामिल की, नमक और लाल मिर्च जो थी आधा टीस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पिज़्ज़ा सॉस की शामिल की हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टमाटर का पेस्ट बना के तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके अपने टेस्ट के हिसाब से भी होते हैं कि आप किस तरह का टेस्ट चाहते हैं, तो उसमें वेरिएशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने फिर साथ में मस्टर्ड पेस्ट का भी इस्तेमाल किया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप करें। तो ये देखें तमाम चीज़ें, तमाम स्पाइसेस जो मैंने बीच में इसमें शामिल किए थे वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो रहे हैं और चिकन साथ में हमारा गल भी रहा है। और इसी तरह ये पकते हुए हमारा चिकन जो है, क्योंकि ये ब्रेस्ट का मैंने लिया था, तो ये साथ में जो है ना अच्छी तरह गल भी जाएगा और तमाम स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह रच बस जाएंगे। बस ये जो देर लगती है, आपने अगर ये चीज़ें जो है ना रेडी करके रख लें तो फिर आपको किसी भी किस्म की टेंशन और परेशानी नहीं होती। आप एक दिन पहले इन चीज़ों को कर लें। अगर आपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देना है तो रात को चीज़ें सारी तैयार करके रख लें। अब ये देखें मस्टर्ड पेस्ट है, ये 1 टीस्पून मैंने बस इसमें शामिल किया है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना, 1 टीस्पून सिर्फ डालना है। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो मस्टर्ड जो है ना पाउडर आधा टीस्पून फिर आपने उसका इस्तेमाल करना है। तो ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें, लेकिन ये है कि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब मैंने दोबारा से जो है वो अच्छी तरह इसको फ्राई किया चिकन को, और ये देखिए इन्हीं मसालों में और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया था ताकि ये चिकन जो हमारा है वो गल जाए अच्छी तरह। तो अब वाइट सॉस जो है वो हम रेडी करने लगे। इसमें मैदा चाहिए 2 टेबलस्पून, नमक, काली मिर्च और टेरागोन सॉस, मिक्स लीव जो थे ना हर्ब्स थे, लहसुन था, चीज़ थी और दूध। अब मैंने एक पैन ले लिया, इसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन का ये जो है ना अच्छी तरह पिसी हुई जो है ना पिसा हुआ लहसुन है, ये क्रश नहीं किया हुआ, ये पीस के मैंने रखा हुआ है।
तो 1 टीस्पून मैंने लहसुन का इसमें डाला, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल के डाले थे और 1 टीस्पून लहसुन का डाला। जब लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैदे के शामिल कर दिए। मैदा शामिल करके हमने अच्छा सा इसको फ्राई करना है कि हमारे मैदे की अच्छी सी जब खुशबू आने लगे तो तब हम इसमें और जो चीज़ें वो शामिल करेंगे। जब हमारा मैदा अच्छा सा फ्राई हो गया, इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई, तो अब इसमें हम दूध को शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने ये देखना है कि आपका मैदा बहुत अच्छी तरह जो है ना वो फ्राई होना चाहिए, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब पहले मैंने 1 कप जो है वो दूध का इसमें शामिल किया है और अब बीटर की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे मैदे का। इसमें टोटल मैंने 2 कप जो है ना वो दूध के शामिल किए थे, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये आप जो है ना बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी थी। इसमें मैंने आधा टीस्पून पिसी लाल मिर्च आधा टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा नमक, टैरागन लीव्स जो थे हाफ़ टी स्पून था और मिक्स हर्ब भी हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल किए। अब थोड़ी सी इसमें मैंने चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ वो इसमें शामिल कर दी है। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी जब तक ये चीज़ जो हमारी है वो मेल्ट नहीं हो जाती। ये वाइट सॉस मैं बना रही हूँ, तो ये जो है ना ये फ्राइज़ के साथ बहुत ज़बरदस्त ये बनती है। ये समझ लें कि वाइट सॉस जैसे हम लज़ानिया के लिए बनाते हैं और सेम ऐसे ही आपने इस वाइट सॉस को तैयार करना है। जब इस पे बबल्स आने लगें, बॉयल आना शुरू हो और हल्का सा ये गाढ़ा होना शुरू हो तो आपने इसको बंद कर देना चूल्हा। अब 1 किलो मैंने आलू ले लिए और इसको मैं पील कर रही हूँ, यानी कि इसका छिलका उतार लूँगी और अच्छी तरह फिर मैंने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको मैंने ये देखें हमारा फ्राइज़ कटर है और इसमें रख के अच्छी तरह हमने इसके फ्राइज़ तैयार कर लेने हैं। इस कटर से ये होता है कि तमाम जो है ना एक ही साइज़ के हमारे जो फ्राइज़ हैं वो कट होते हैं। आप अगर हाथ से करना चाहते हैं तो आप हाथ से भी इसको कट कर सकते हैं। जो अच्छी तरह जब ये इसका पानी खुश्क हो गया आलू का, तो इसमें अब ये कॉर्नफ्लोर में शामिल करूँगी 1, 2 और ये 3 टेबलस्पून। ये देखिए 3 टेबलस्पून इसमें मैंने और 4 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर के शामिल किए हैं। ये 1 किलो आलू थे और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के और हाफ़ टी स्पून नमक वो इसमें शामिल किया और अच्छी तरह तमाम फ्राइज़ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे कि कॉर्नफ्लोर और नमक जो है तमाम फ्राइज़ पे अच्छी तरह जो है ना वो लग जाए। दूसरी साइड पे मैंने हम जो था ऑयल वो गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल हमारा गर्म हो गया तो इसमें मैं फ्राइज़ डालती जा रही हूँ। ये आपने बहुत एहतियात से और बहुत ध्यान से डालने हैं कि आपका हाथ जो है वो ऑयल से जले ना। तमाम फ्राइज़ मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। आपने फ्राइज़ को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आपने जब इसका गोल्डन कलर आने लगे तो आपने ये देखें फ्राइज़ को निकाल लेना है। तो हमारे जो थे वो फ्राइज़ रेडी हो चुके थे। इसी तरह मैंने तमाम फ्राइज़ जो थे वो निकाल लिए थे और जितने बाकी थे वो उनको भी मैं इसी तरह रेडी करती जा रही थी। तो ये देखिए हमारे तमाम फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक बड़ी सी हमने डिश ले लेनी है जिसमें हम लोगों ने इसको तैयार करना है। ये सर्विंग डिश है, ये बड़े साइज़ की आपने लेनी है और नीचे सबसे नीचे आपने इसको फ्राइज़ को डालना है। तमाम फ्राइज़ जो हैं वो नीचे एक लेयर आपने इन तमाम फ्राइज़ की नीचे एक लेयर लगानी है और अच्छी तरह इसको फैला लेना है। अब इसके ऊपर हमने वाइट सॉस को लगाना है। वाइट सॉस आपने अच्छी तरह इसके ऊपर अप्लाई करनी है कि कोई जगह जो है वो हमारी खाली ना रहे। तो इससे ये होता है कि इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ख़ाली फ्राइज़ अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो इस तरह फ्राइज़ बना के देंगे तो वो बहुत शौक़ से, एक तो ये हेल्दी भी हैं और शौक़ से भी बहुत बच्चे खाते हैं। अब इसके ऊपर हमने ये जो चिकन था
ये चिकन डालते जा रहे हैं। चिकन किसको डालना है और एक लेयर हमने चिकन की लगा देनी है और चिकन की अच्छी सी आपने लेयर लगानी है। अब ये जो था ना, ये सैलड सॉस थी मेरे पास, तो वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर आपके पास सैलड सॉस नहीं है तो आप मेयोनीज़ में केचप और मिक्स हर्ब जो है ना वो डाल के और काली मिर्च डाल के उसको मिक्स करके वो भी इसके ऊपर आप जो है ना वो डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये सैलड सॉस थी तो मैंने इसमें सैलड सॉस को डाला ऊपर, और अब फिर मैं ऊपर इसके वाइट सॉस को डाल रही हूँ। इससे हमारे जो फ्राइज़ हैं बहुत जूसी और बहुत डिलीशियस बनते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ये बना के तो बच्चों को दें, बच्चे बहुत शौक़ से ये खाएंगे। अब जो मोज़रेला और चेदर मिक्स चीज़ थी तो वो अब मैं देखें इसके ऊपर कैसे हाथ से क्रश करके ना इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये आपके अपने ऊपर है कि आपने कितनी चीज़ इसमें डालनी है। मैंने 1 कप जो चीज़ थी वो इसके ऊपर की थी क्योंकि बच्चे चीज़ जो है वो बहुत शौक़ से खाते हैं। अब माइक्रोवेव ओवन में या इसको कर सकते हैं तो उसमें आपने थोड़ी देर के लिए बेक कर लेना है ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च और ऑलिव्स वगैरह जो आपके पास है आप वो इसके ऊपर डाल दें। अच्छा, मैंने इसको देशके में 3 से 4 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखा और नीचे मैंने स्टैंड रखा और ऊपर ये डिश रख के तो मैंने इसको बेक कर लिया था। इसकी जो चीज़ थी वो मेल्ट हो गई थी। तो ये जो थी ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे चिकन लोडेड फ्राइज़ जो थे वो रेडी हो चुके थे। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।